इसके बाद आप सबका एक बार फिर नमस्कार, स्वागत। महाराज श्री, हमने अभी तक काफ़ी चर्चा की। अब मन में एक प्रश्न यही आ रहा है कि आप इस संन्यास पद्धति में कैसे आए? आप भी तो एक आराम की जीवन जी सकते थे गृहस्थ में रह के, और आपके गुरुदेव कौन रहे हैं? गुरुदेव के बारे में थोड़ा बताइए अपने जीवन के बारे में। पहले तो कबीर साहब ने तो ये कहा है, जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो मुझे तो ये ज्ञात है, लेकिन तब भी मैं एक चेष्टा कर रहा हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप थोड़ा सा बताइए, आप कैसे आए इस संन्यास जीवन में, और आपके गुरुदेव कौन थे, कैसे उनके साथ आपका संपर्क हुआ? देखिए, आपने ऐसे एक विषय उठा लिया प्राय साधु महात्मा से इस विषय का चर्चा नहीं करना चाहिए। जी, मानता हूँ महाराज। और साधु महात्मा का सन्यास के पहले का जीवन उसके लिए अस्तित्वहीन होता है। जी महाराज जी। और ना सन्यासी को अपने परिवार से संबंध रखनी चाहिए। बिल्कुल महाराज जी। उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम अयम निजो परवेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरी है, ये पराया है। ये स्वार्थवाद को उत्पन्न करके और संकुचित विचारधारा के दायरे में लोगों को लाता है। और उदारवाद उसी का नाम है, वसुधैव कुटुंबकम, सब मेरे है। यही तो अध्यात्म का मूल सूत्र है, यही धर्मवाद का मूल सूत्र है। जब धर्मवाद विकृत हुआ, अध्यात्मवाद विकृत हुआ, तो वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति हटती हुई चली गई। गुरु शिष्य में कोर्ट में केस चलने लग गया। संपत्ति का दौर में सब आगे बढ़ने लग गए। साधु महात्मा का पहचान त्याग तपस्या वैराग्य होता था। वो त्याग तपस्या वैराग्य के स्थान में गाड़ी घोड़ा मटर आश्रम ये सब ने स्थान ग्रहण कर लिया। जी जी जी। जहाँ संपत्ति होगा तहाँ झगड़ा होंगे, और वही संपत्ति यदि राष्ट्र हित में लग रहा है तो झगड़ा का कोई कारण नहीं बनता है। इसीलिए सन्यास के विधा में सन्यासियों का कोई परिचय नहीं होता है, उसका परिचय उसको गुरु के साथ में जोड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपने पूछ लिया आपके गुरु परंपरा क्या है। हमारी गुरु परंपरा तो भगवत्पाद आदि शंकराचार्यों के द्वारा प्रतिपादित जो व्यवस्था है, शांकर मत, अद्वैत मत। अद्वैत मत सब में ईश्वर को देखो, अद्वैत मत का मतलब है सब में ईश्वरी तत्व को देखो, तो कहाँ सन करो ये विरोध, फिर झगड़ा रहेगा ही नहीं, विवाद रहेगा ही नहीं। सब जो मेरा ही स्वरूप है तो झगड़ा कहाँ है? उसका नाम अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद जहाँ यह है, उस परंपरा से शिक्षित दीक्षित धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य, सनातन स्वामी निरंजन तीर्थ जी महाराज, उन्हीं से हम लोग शिक्षित दीक्षित, उन्हीं के शिष्य परंपरा से हम लोग अपना जीवन को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया, संन्यास्त होकर के। और समाज राष्ट्र को सुव्यवस्थित धर्म नियंत्रित तरीका से कैसे ये लोग जीवन जी सकते हैं, और धर्म के आवश्यकता को प्रायोगिक रूप से उतार करके इनके द्वारा हिंदुस्तान की आवश्यकता की आपूर्ति और हिंदुस्तान का समस्या का समाधान मैंने सदैव करते हुए आया। धर्म के माध्यम से हमने ऐसे धर्म के प्रायोगिक तौर तरीका के माध्यम से ऐसे असाध्य दुष्कर कार्यों को मैंने अंजाम दिया है। सुनकर के आप लोग आश्चर्य हो जाएंगे। मेरा एक वेबसाइट है worldwelfare.co.in, उस साइट को जब उठाकर देखेंगे तो हमने ऐसे विधाओं को सामने रखा है। कुछ वर्ष पूर्व लगभग 90 के आसपास, 1990 के आसपास की बात है, राजस्थान के ये एक शहर है, उसका नाम है रावतसर। रावतसर कभी एक बूंद पानी के लिए तरसता था, पानी का संसाधन नहीं होता था। वही रावतसर 1990 के आसपास में पानी में डूबता हुआ दिखा, और वहां जिप्सम नीचे, धरती के नीचे जिप्सम ही जिप्सम है। जिप्सम के संस्पर्श में जब जल ऊपर का जलस्तर आया तो वहां
सारे पेड़ पौधा जल गए, सेम की स्थिति उत्पन्न हो गई। जहां बासमती का चावल पैदा होते थे वहां एक भी पौधा तक बचा नहीं। आदमी अनिश्चित जीवन को देख करके और लोग राजस्व छोड़ करके चले जाने लग गए। मेरे सामने बात को आया, महाराज कुछ किया जावे। वर्ल्ड बैंक ने बड़ा प्रयास किया परंतु कोई समाधान नहीं निकला। वहां भैरव यज्ञ और गणपति महायज्ञ का आयोजन, 1 करोड़ भैरव मंत्र का प्रयोग और 1 करोड़ गणपति मंत्र का प्रयोग हुआ। भगवती कृपा से 6 महीना के अंदर में पानी सूखते हुए देखने को मिला। आज वही रावत सर सुना उगाल रहा है, मंडी में फिर चहल पहल है। तो ये राजस्थान की घटना है, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। आप जाकर के वहाँ रावत सर पे जाकर के जान सकते हैं, रावत सर के बच्चे बच्चे को पूछ सकते हो। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो धार्मिक संसाधन, धार्मिक टेक्नोलॉजी, धर्म नियंत्रित वैदिक व्यवस्था, ये हमको सुखी जीवन जीने का तरीका है, समस्या समाधान के लिए है, समस्या क्रिएट करने के लिए नहीं है। आज धर्म को हमारी समस्या मान लिया गया, क्यों? हमने ठीक से उसको समझने का प्रयास नहीं किया। जब समझने का प्रयास नहीं किया तो हमारे लिए समस्या बन गया। जब हम ठीक ढंग से उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसको प्रयोग में लेने का प्रयास करेंगे, तो ये दिखने को हमको मिलेगा ये हमारे जीवन के लिए विशेष आवश्यक है। महर्षि हजारों साल पहले आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र का निर्माण किया, रचना की। और ऐसा सुनने में आया है, शास्त्र में ये लिखा है कि उन्होंने, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र के सहारे से उन्होंने स्वर्ण वर्षा करवाई थी। और आप इस युग में आप हैं, और आपने भी हर जगह एक धन वर्षा का एक कार्यक्रम चला कर रखा है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। और इस संदर्भ में आपने 4 जगह का 4 यज्ञ भी रखे थे। तो हमारे दर्शकों को आप इस कार्यक्रम के बारे में और थोड़ा सा जानकारी दीजिए महाराज जी, और किस तरीके से धन वर्षा हो सकती है, कैसे हमारी इकोनॉमी आध्यात्मिकता और धर्म के माध्यम से रिवाइव हो सकता है। देखिए, ये वर्तमान समय में लोग वहाँ तक इस विषय को धर्म को इकोनॉमी के साथ में जोड़ना, ये लोगों का गले नहीं उतरता है जी। परंतु धर्म और तो काम मुख्य 4 पुरुषार्थों में हमारे जीवन की पूर्णता है। धर्म से ही धन की प्राप्ति, धन से सुख की प्राप्ति, और सुख प्राप्त करने का बाद जब हमको वैराग्य हो जाएगा, अनास्था हो जाएगा सुख में, तो हम ईश्वर की और हमारी जिज्ञासा बढ़ेगी। अथर्ववेद भी यही सभी यही कह रहा है। ऐसे स्थिति में जो व्यक्ति कहता है अरे भौतिक बात से ये कहना, ये इकोनॉमी के साथ ये धर्म का क्या संबंध हो सकता है, ये व्यक्ति का बड़ा भूल है। देखिए, कुछ वर्षों पहले जी, जो हमारे देश के अंदर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्फ्लेशन का शिकार हम बने, आर्थिक मुद्रास्फीति उत्पन्न हुआ, इंग्लैंड अमेरिका में शॉपिंग मॉल तक लूटे जा रहे थे, उस समय हिंदुस्तान भी उसके चपेट में आया। मेरे दिमाग में एक चिंतन हुई, हम विश्व का कल्याण हो नारा लगाते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो हम कहते हैं। जब हम विश्व का कल्याण हो नारा लगाते हैं तो क्या ये धर्म की ये व्यवस्था नारा केवल शब्दों की एक जाल मात्र है लोगों को बेवकूफ बनाने का? सच्चाई भी क्या सच्चाई है? उस पर चिंतन करके मैंने भगवत से प्रार्थना करी, माँ कोई तो ऐसा उपाय दो जिस उपाय के द्वारा हम इस वर्तमान जो 2008 में ये जुलाई के महीना से लेकर के और 2009 के अप्रैल के महीना तक हिंदुस्तान झेला है, क्या इसको अपन कुछ इसमें कुछ तो रिलीफ पहुंचा सकते हैं? क्या कुछ मदद पहुंचा सकते हैं? हम धर्म को कहते हैं जीवन जीने की कला है, धर्म टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर में इस प्रकार कोई विधाय नहीं है? माँ ने कृपा करके भगवतपाद आद्य शंकराचार्य की उस पंक्तियों को याद दिलवाया और कहा अंतःकरण के अंदर में आप धन वर्षा स्तोत्र का प्रयोग करो, आपके ये
हिंदुस्तान की स्थिति ठीक हो जाएगा, विश्व भी ठीक हो जाएगा। लोग धन वर्षा स्तोत्र को ये सोने के गिन्नी की वर्षा हो ऐसे अर्थों में मानते हैं, परंतु ऐसे अर्थों में भी नहीं मानना चाहिए। हो सकता है ऐसे अर्थों भी माना जा सकता है। जिस समय इन्फ्लेशन आया उस समय हिंदुस्तान के अंदर में वही कच्चा माल था, वही हमारे पास संसाधन थे, वही डॉलर थे, वही रुपया थे, वही सोना था, वही चांदी था। फिर हमारी कमजोरी क्या है? किस कारण से व्यवस्था विकृत हुई और हम इन्फ्लेशन के शिकार बने? इसका मतलब मेरे बौद्धिक स्तर काम नहीं कर रहा था। ऐसे स्थिति में बौद्धिक स्तर को क्रियाशील करके आर्थिक दृष्टिकोण से उस टेक्नोलॉजी को किस विधा से हम प्राप्त करें जिससे हमारे आर्थिक संसाधन की विकास कैसे हो, उस बुद्धि क्रियाशील हो, उस दृष्टिकोण से काम करना होगा। तो दिमाग में एक उपज आया, भगवती के दया से भगवती से प्रार्थना करी, भगवती ने कृपा करके वो टेक्नोलॉजी को मेरे हृदय के अंदर में भरा। आप भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य के द्वारा विरचित कनकधारा स्तोत्र को श्री सूक्त के मंत्र से संपुटित करके प्रयोग को करें। उसके आधार पर मैंने 2008 के दिसंबर के महीना में पंजाब के मूगा में प्रथम यज्ञ धनवर्षा यज्ञ को मैंने आरंभ की। संकल्प ये कि भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र बन जाए और विश्व के अंदर में आर्थिक विषमता दूर हो। जिस समय भगवान राम के शासन काल में धर्म नियंत्रित राज्यवाद था, धर्म नियंत्रित राजनीति थी, भगवान कृष्ण के समय हम उसी समय, इसीलिए हम कहते मांगे मारिद देई जल रामचंद्र के राज, ये हम कहते। तो इसीलिए हमारे जीवन की मौलिक जो व्यवस्था है इस ढांचा पर यदि प्रतिष्ठापित हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम उस सुख और शांति को फिर दोबारा देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा महाराज जी के साथ में ये चर्चा। महाराज जी का ये कहना है कि हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में सब विद्याएं लिखी है, वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, अर्थशास्त्र हो या और कोई सब्जेक्ट हो। बात तो सिर्फ इतनी है कि आप कितना जानते हैं, आप में कितना ज्ञान है और वो सही ज्ञान है भी कि नहीं है। तो महाराज जी ने अपने ये कार्यक्रम जो ये करते हैं, ये यज्ञ का जो इनका सिलसिला है, 4 यज्ञ उन्होंने किए धनवर्षा के, इनका पूरा ये मानना है कि ये चारों यज्ञ जिनने जो किए इससे पूरा अर्थव्यवस्था में बदलाव आया और आगे जो अगर धर्म नियंत्रित अर्थशास्त्र इंडिया में होगा, भारत में होगा, तो बिल्कुल बदलाव आएगा, शांति यहाँ पर स्थापना होगी शांति की और ये देश आगे बढ़ेगा। इससे पहले मैं इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त कर दूँ, मैं महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराज श्री, आपने बहुत ही सरल तरीके से आपका जो ज्ञान का प्रवाह है वो हम तक भी पहुंचा, हमारे दर्शकों तक भी पहुंचा और इससे हम सब, हमारा जीवन सुखी हुआ, हमें शांति प्राप्त हुई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इसी आशा के साथ में कि आगे भी आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते रहेंगे। आपका मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं।